आप सबको मेरा प्रणाम। और यद्यपि बहुत देर से बार बार जो घोषणा होती रही कि मुझे बोलना है और आप लोगों को सुनना है, लेकिन बात ही बात में तमाम रात बीत गई, तो अब लगता नहीं कि मुझे बहुत बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने की तो कोई सीमा नहीं है, मगर सुनने की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। तो मुझे लगता है आप लोग अब लगभग सीमा तक पहुंच गए हैं। फिर भी अब मैं काफी दूर से चल करके आया हूं यहाँ पर, और नीरज जी का विशेष मेरे कह सकते हैं प्रेम है कि उन्होंने मुझे बुलाया, और विषय भी मेरा चुना चरित्र यात्रा। एक हमारा एक आंदोलन 2-3 सालों से चल रहा है चरित्र यात्रा के नाम से, और बहुत ज्यादा इसका शोर नहीं सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि चरित्र जैसे विषय पे कोई शोर नहीं मचता है। चरित्र मीडिया के लिए बिल्कुल निरर्थक विषय है, वो इस पर बात करना नहीं पसंद करता है। दुष्चरित्रता में बहुत बात कर रहे हैं, मगर चरित्र पर उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी आंदोलन चलते रहते हैं और बातें भी चलती रहती हैं, विषय उठते रहते हैं। तो चरित्र यात्रा एक विषय है आज के समय में, लेकिन मेरे लिए चरित्र यात्रा विषय नहीं है। चरित्र यात्रा एक यात्रा है। हमें पहले तो 2 मिनट के लिए जरूर सोचना चाहिए। और इससे पहले कि मैं अपनी कोई बात शुरू करूं, मैं एक विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबको, और आप लोगों को भी खास तौर पे कि आप मुझे सुन रहे हैं और आपने मुझे यहाँ बिठाया। और नीरज जी के बारे में प्राय नीरज जी मेरी तारीफ करते रहते हैं, लेकिन मैं आज नीरज जी के जैसा मैंने इनको 1 घंटा आज बोलते हुए सुना, और जो मैंने इनकी स्पष्टता देखी, और जो मैंने इनके भीतर जो जज्बात देखा, संवेदनशीलता देखी, और जो तेवर देखा, उससे मुझे दिनकर की ही एक पंक्ति याद आ रही है। वो पंक्ति मैं इन्हें समर्पित कर रहा हूं कि मृत्यमानों की विजय का सूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। तो नीरज जी जैसे लोग ही अपने समय के सूर्य होते हैं, और सूर्य षष्ठी जैसा जो महोत्सव है, ये वास्तव में तभी जीवित हो सकता है। ये वो भजन गाना और दीप जलाना और प्रसाद बांटना, ये भी परंपरा का हिस्सा है, इसमें कोई मेरा उससे गुरेज नहीं है। लेकिन वास्तविक सूर्य की आराधना, जिसको वेद में जो श्रेष्ठतम मंत्र है, वेद के अंदर जो श्रेष्ठ मंत्र है, गीता में कृष्ण कहता है कि और वेद की जो ऋचाएं हैं उनमें मैं गायत्री हूं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्य से श्रेष्ठ किसी की आराधना नहीं, सूर्य से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं, अगर आप वैदिक परंपरा को जानते हैं तो। मगर सूर्य क्यों इतना श्रेष्ठ हो गया? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो धूप दे रहा है, क्योंकि वो अनाज उगाने में मदद कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी के एस्टैब्लिशमेंट और उसके जन्म के लिए सूर्य उसका कारक है? नहीं, दार्शनिक इन सारी चीजों से प्रभावित नहीं होता, ऋषि तो पता ही नहीं हो सकता है। सूर्य का अभी कोई व्याख्या कर रहा था, दार्शनिक तो कह रहा था कि सूर्य के 2 पुत्र होंगे, शनि और यम। एक आज का भौतिक विज्ञानी युवा पूछ सकता है कि बड़ी विचित्र सी बात है कि सूर्य का पुत्र पैदा होना बहुत ही असंगत है, पौराणिक मिथक लगता है, कोई कथा कहानी लगती है। टीवी के सीरियल में तो अच्छा लगता है, लेकिन आपका वैज्ञानिक मस्तिष्क इसको स्वीकार नहीं कर सकता है कि सूर्य के पुत्र पैदा होना चाहिए। और पुत्र भी कौन पैदा हो रहा है? एक शनि पैदा हो रहा है और एक यम पैदा हो रहा है। कोई सुंदर सा पुत्र पैदा होगा, कोई बड़ा प्यारा लगने वाला पुत्र पैदा होगा, दोनों के दोनों डरावने पुत्र। बहुत हैरत की बात है। लेकिन तंजियाना लहजे में मैं कहूं तो मैं कहूंगा सत्ताधारियों के पुत्र प्राय ऐसे ही होते हैं। लेकिन ये मामला तंज का नहीं है, ये थोड़ा सा दार्शनिक है। तो एक पुत्र को मैं छोड़ता हूं अभी, शनि को। एक पुत्र के लिए मैं सिर्फ छोटी सी बात कह देता हूं, यम। अगर आप योग सूत्र को जानते होंगे, कोई भी अगर पतंजल को जानता है, थोड़ा भी पढ़ा है उसने, तो जानता होगा कि समाधि तक पहुंचने के लिए जो पहला सूत्र है वो यम है। और पतंजल का ये जो यम है, यही सूर्य का पुत्र यम है। जिस मृत्यु के देवता को हम जानते हैं यमराज के नाम पर, वो सींग बिंग निकला भैंसे पे बैठा, वो टीवी सीरियल या फिल्मों वाला नहीं है। प्रकृति का बड़ा कठोर सा एक नियम है, हर चीज जो उत्पन्न हो रही है उसी के साथ साथ समाप्त होती चली जा रही है। बच्चन कहते हैं ना कि स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी,
बंद लगी होते खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। यम आएगा साकी बनकर, हाथ लिए खाली प्याला। यम हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और सूर्य से उसका बड़ा गहरा संबंध है। यदि आपने कभी भी, अभी उसी में कोई कह रहा था कि हम उदित होते हुए सूर्य को भी प्रणाम करते हैं और अस्त होते हुए भी सूर्य को प्रणाम करते हैं। इसका मतलब उन्होंने बड़ा सामाजिक समझाया कि हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि केवल हम उभरते हुए लोगों को सलाम करें, बल्कि जो जा रहे हैं या जो बीत चुके हैं उनको भी। ये सामाजिक सा एक मामला है, लेकिन ये दार्शनिक मसला है। हम क्यों डूबते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं? सारी दुनिया उभरते हुए सूर्य को प्रणाम करती है, मगर हम डूबते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं क्योंकि हमारे लिए सूर्य कभी डूबता नहीं है। इस सत्य को हम जानते हैं कि सूर्य डूबता नहीं है। केवल सूर्य हमें दो तरह के सुख देता है, एक प्रकाश का सुख और फिर एक छाया का, साया का, अंधकार का सुख देता है। और हम दोनों के लिए तृप्त हैं, दोनों के लिए कृतज्ञ हैं। और यही कृतज्ञता हम इस सूर्य षष्ठी में दिखाते हैं। जब उगते हुए सूर्य को हम प्रणाम करते हैं तो वह उसकी ऊर्जा, उसकी तेज, उसकी ऊष्मा के लिए, और जब डूबते हुए सूर्य को हम प्रणाम करते हैं तो उसकी ममता के लिए, उसकी छाया के लिए, ताकि हम चैन से रह सकें। और अब मैं फिर वही कहूंगा कि जो ऊपर के आसन पे बैठता है, जो शासन में बैठता है, उसे सूर्य की तरह होना चाहिए। उसमें ये दोनों गुण होने चाहिए। उसमें एक पिता की तरह तेज होना चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए, तो एक माँ की तरह ममता भी होना चाहिए, दुलार भी होना चाहिए, प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। आप अपने नेता चुनते समय दो चरित्रों को जरूर ढूंढें अपने नेताओं के भीतर कि वह आपके माता और पिता का गुण, अभिभावक की भूमिका निभा सकता है या नहीं निभा सकता है। बाकी तो आप लोग चुनते ही रहते हो, कभी दारू को चुन लेते हो, तो कभी नोट को चुन लेते हो, कभी कंबल को चुन लेते हो, तो कभी लहर में चुन लेते हो, किसी भी चीज में चुन लेते हो। भारत का लोकतंत्र विचित्र लोकतंत्र है। अमेरिकन को समझ में नहीं आता है, यूरोपियंस को समझ में नहीं आता है, स्वयं जो इस लोकतंत्र के बानी है उनको भी समझ में नहीं आता है प्राय कि कैसे वो जीत गए चुनाव। हाँ? मैं ज्योतिष से भी जुड़ा हुआ हूँ। कई बार कई नेता जो मिनिस्टर बन के मेरे पास आने के बोलते हैं कि मैं समझ नहीं पाया गुरुजी कि कैसे मैं चुनाव जीत गया। मैं कहता हूँ बस ग्रहों की कृपा है। भारत में ग्रहों की कृपा से चुनाव जीता जाता है, सिर्फ कुछ नहीं होता है। आपने क्या किया क्या नहीं किया इसे नहीं देखा जाता है। अब मैं मूल विषय की तरफ आ रहा हूं, चरित्र यात्रा। और यहाँ पे मेरे में और नीरज जी में और इन सारे आंदोलन में थोड़ा मतभेद हो जाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा जो आंदोलन है जिसके लिए आप सब जुटे हैं और नीरज जितना प्रयास करें, मैं भी उनके आंदोलन का समर्थन करता हूँ। पुस्तकों के प्रति मेरा अपना लगाव है और मैं उसके प्रति श्रद्धा रखता हूँ। लेकिन ये सारे आंदोलन जो होते हैं ये व्यवस्था को लेकर के होते हैं। सारे आंदोलन देश में और दुनिया में जितने आंदोलन किए जाते हैं वो सभी व्यवस्था को लेकर के किए जाते हैं। अन्ना हजारे का बहुत प्रसिद्ध मूवमेंट चल रहा था कि भ्रष्टाचार को हटाना है, और सारा भारत उसके साथ लगा हुआ है। सभी चिल्ला रहे हैं भ्रष्टाचार को हटाना है, भ्रष्टाचार को हटाना है। लेकिन सवाल ये है कि कहां से हटाना है, किसके पास से हटाना है? ये प्रश्न न तो अन्ना हजारे से कोई पूछ रहा है, ना अन्ना हजारे इसका जवाब दे रहे हैं, ना अन्य कोई इसका जवाब दे रहा है। अन्ना हजारे तो बस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक प्रसिद्ध नाम हो गया है। बहुत सारे लोग इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार हटाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। आम जनता कह रही है भ्रष्टाचार मिटाना है, लेकिन कहां से मिटाना है, किसके पास से मिटाना है? आप कहते हैं कि एक बिल ले आएंगे, लोकपाल बिल ले आएंगे जो नजर रखेगी व्यवस्था के ऊपर। बहुत अच्छी बात है, मगर जो अभी आपको व्यवस्था मिली हुई है, इस व्यवस्था में क्या खराबी है? भारतीय संविधान में कोई दोष है? ऐसा तो नहीं है। बहुत ही अच्छा, बड़ा ही सुदृढ़ संविधान आपको मिला हुआ है। फिर कैसे इसमें इतना पाप पैदा हो गया है, कैसे इतना भ्रष्ट हो गया ये देश? राम राज्य की परिकल्पना करता है गांधी इसके लिए, सारे जहां से अच्छा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इकबाल कहता है जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। कौन गाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर गाते हैं। इस भारत की महिमा गाई जा रही है। लेकिन जब भारत हमारे पास आता है तो हम 64 साल में क्या कर देते हैं?
मैं अपने कानों की बात बताऊं और आप सबकी सुनी बात होगी। आज लोग कहते हैं बैठ करके कि भाई अंग्रेजों का जमाना ही बहुत अच्छा था, खासतौर पे बूढ़े जिन्होंने अंग्रेजों के जमाने को देखा है, वो कहते थे अब इससे बढ़िया तो वही था। ये कितना बड़ा तमाचा है आज की पीढ़ी पर और भारत के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कि तुम्हें गुलामी के दिन अच्छे लग रहे हैं। वो गालिब कहता है ना, कफस में मुझसे रूदादे चमन कहते न डर हमदम, गिरी है जिससे कल बिजली वो मेरा आशिया क्यों हो। ये क्या है? किस देश में आप रह रहे हो और कौन है जो भ्रष्ट है? अन्ना हजारे का मूवमेंट हो रहा है, भीड़ की भीड़ चली आ रही है, पढ़े लिखे युवा। बिहार तो बेचारा बदनाम है, जबकि सबसे अधिक पढ़ने वाले बच्चे बिहार से निकलते हैं, लेकिन आप तथाकथित मेट्रोपॉलिटन में चले जाइए तो बिहारी है। बिहारी ना हुआ, ऐसा लगता है कि दैत्यों के देश से निकल करके कोई चला आया हो। पिछले दिनों एक प्रसिद्ध नेता, अभी कल उनके ताऊ जी का निधन हो गया, राज ठाकरे, बाला साहब ठाकरे का निधन हो गया। कार्टूनिस्ट थे, बहुत बड़े नेता थे, बड़े भी थे, विकराल भी थे, दोनों प्रकार का उनका एक व्यक्तित्व था, मगर कुछ भी थे, एक छवि थी और बहुत बड़ा उनकी अंतिम यात्रा भी बहुत बड़ी निकली, कल सबने देखा। राज ठाकरे ने पिछले दिनों स्टेटमेंट दिया, आप सबने सुना कि भाई उत्तर भारतीयों को, शुरुआत बिहारियों से हुई कि बिहारियों को हटाओ यहाँ से, बंबई से बिहारियों को निकाल दो, बाहर कर दो। ठीक है, पिछले दिनों भी मेरी नीरज जी से बात हो रही थी कि अन्ना हजारे साहब ने दुनिया भर के विषयों पर लंबे लंबे भाषण दिए। अभी सुना है कि बिहार आने वाले हैं वो आंदोलन अपना लेकर के, लेकिन अब तक उन्होंने एक भी स्टेटमेंट ये नहीं दिया कि राज ठाकरे को वो एग्री करते हैं कि उनसे डिसएग्री है। बंबई बिहारियों के लिए उपलब्ध है अथवा नहीं उपलब्ध है, इसके विषय में उनका क्या दृष्टिकोण है, इसे अन्ना साहब ने अब तक उठाने और बोलने की कोई कोशिश नहीं की है, और ये बड़ी शर्मनाक बात है। इससे पहले कि वो बिहार आए, उन्हें अपना स्टेटमेंट क्लियर करना चाहिए कि बिहार को वो पूरे भारत में, पूरे भारत का हिस्सा मानते हैं कि महाराष्ट्र से दूर रहने वाली कोई चीज मानते हैं। ये स्पष्ट करके ही अगर आए तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा न्याय संगत होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार केवल पैसों का ही नहीं होता है। पैसा तो बड़ा दोयम दर्जे का भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार तो बहुत गहराई में छुपी हुई चीज है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दुराव पैदा करने की कोशिश करता है, जब एक समाज दूसरे समाज से नफरत करने की कोशिश करता है, तो समझ लो कि अब भ्रष्टाचार उत्पन्न हो रहा है। भ्रष्टाचार को पैसों से मत आना, कितने लाख करोड़ चले गए, कितने लाख करोड़ पैसे तो जाएंगे और लौट करके चले आएंगे। मनी इज लॉस नथिंग लॉस, है ना। तो उसका जाना बहुत वैल्यू नहीं रखता है, क्योंकि वो जाता रहता है। जिन्होंने 2 लाख 4 लाख 6 लाख करोड़ जुटा के रखे, वो बेचारे वो लेके अपने साथ नहीं जाएंगे, यहीं छोड़ करके या स्विस बैंक में छोड़ करके जाएंगे, किसी के साथ जाने वाला नहीं है। उसकी बहुत चिंता मत करो। चिंता दूसरे चीज की होनी चाहिए कि आखिर इतनी हवस क्यों। तो मैं दिल्ली में घूम रहा हूं और अन्ना हजारे की मूवमेंट में पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, अंग्रेजी के अलावा, जिन्हें हिंदी आती नहीं है। वी लव इंडिया, वी लव इंडिया, वी लव इंडिया, आई एम अन्ना, आई एम अन्ना, आई एम अन्ना, मैं अन्ना हूं, मैं अन्ना हूं। काय को अन्ना हूं? तुम जो हो वही हो, अन्ना क्यों बन रहे हो? एक अन्ना कम है, इतने सारे अन्ना बन रहे हो क्यों? वो समूह से मैंने पूछा, पढ़े लिखे बच्चों से पूछा, मैंने कहा कि भाई तुम लोग गालियां दे रहे हो खड़े होकर के, है ना, ये सरकार चोर है, इस और ये क्या नाम है, भ्रष्टाचारी है सरकार, इसको मारो, जूते 4। मैंने पूछा, मैंने कहा कि भाई ये 4 जूते बहुत कम संख्या नहीं लग रहे हैं? इतने भ्रष्टाचारी सरकार के लिए 4 जूते तो बहुत थोड़ी सी संख्या है। संख्या बढ़ा के बात होनी चाहिए, 1000 लाख में कन्वर्ट कर दो। बड़े लोग खुश। मैंने कहा लेकिन समस्या दूसरी है कि सरकार है कौन, ये भी तो बताओ। अब वो पढ़े लिखे लोग बताते हैं कि प्रधानमंत्री है, तो किसी महान नेता का नाम ले रहे हैं। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। ये तमाशा देख के शायर बड़ा हैरान है। दुष्यंत कहता था, वो आज भी रेलेवेंट है, उतना ही रेलेवेंट शेर है। लोगों ने नाम लेना शुरू किया, फलाना है सरकार, फलानी है सरकार, ये है सरकार, वो सरकार। मैंने यही कहा कि ये जूता सबसे पहले तुम लोगों के मुंह पर पड़ना चाहिए, और अगर तुम में से कोई कहता है तो ये स्टेटमेंट तुम्हारी तरफ भी आ रहा है। अगर तुम समझते हो कि तुम्हारा सरकार कोई मिनिस्टर है
कोई चेयर पे बैठा हुआ आदमी है तो तुम सबसे पहले सबसे करप्ट आदमी हो इस देश के, क्योंकि तुम्हें यही